हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से परफॉर्म किया है, कहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया है और क्यों वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क कर रहे हैं, और कल के दिन बैंक निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कहां पर बैंक निफ्टी और निफ्टी जा सकते हैं और कल किस तरह से ट्रेड बनता है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कल के दिन हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस लेवल पर कैसे बाइंग और सेलिंग को कर सकते हैं। और मार्केट अगर डिफरेंट लेवल पर ओपन हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी बनती है, तो आपका रिएक्शन मार्केट में किस तरह से होना चाहिए। दोस्तों, निफ्टी की आज क्लोजिंग हमें मिली है 19355 और ये लास्ट डे के मुकाबले 24 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 44860 और ये लास्ट डे के मुकाबले तकरीबन 64 पॉइंट माइनस में जाकर बंद हुआ है। दोस्तों, आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा था। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पहले हायर ओपन होता है, 45,200 के आसपास के लेवल को बैंक निफ्टी टच करता है, जो कि उसका एक रेजिस्टेंस लेवल भी है पुराना, और फिर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तकरीबन 44,750 के आसपास। यहाँ से बैंक निफ्टी फिर एक बाउंस लेने की कोशिश करता है, 44,940 के आसपास तक जाता है, और फिर बैंक निफ्टी नीचे में लो बनाता है तकरीबन 44,700 के आसपास का लेवल। दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये अपडेट शेयर करता रहता हूँ चार्ट्स के बारे में कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट मुझे किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और मॉर्निंग तकरीबन 10 बजे के आसपास मैंने ये अपडेट शेयर किया था कि 44,850 के आसपास बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी सपोर्ट्स मिले हैं। तो उस सपोर्ट को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया था, और ऊपर की तरफ मैंने ये मेंशन किया था कि 45,200 वो रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। दोस्तों, तकरीबन 10:47 AM के आसपास मैंने ये भी मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी को 45,000 पर एक सपोर्ट मिल सकता है, और आप देखिए बैंक निफ्टी ने जब वो सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद बैंक निफ्टी काफी नीचे आ गया था। आप अगर चार्ट का एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर कहीं मैंने इन्फॉर्म किया था कि 45,000 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम नीचे आ सकते हैं, और उसके बाद हम तकरीबन 44,800 तक नीचे की तरफ चले गए। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, यहाँ पर मैं किस तरह से अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ कि मुझे कहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के लेवल दिखाई दे रहे हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी ने 44,750 के लेवल को भी टच किया था, तकरीबन 44,758 के लेवल को। यहाँ पर मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था कि यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है 44,800 के आसपास जो सपोर्ट जोन है, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो जिस तरह से यहाँ पर कैंडल बनी थी, मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया था बुलिश कैंडल एट सपोर्ट लेवल, अगर 44,750 का लेवल टच होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है। 44,880 हमारा फर्स्ट लेवल हो सकता है, जहां पर हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और उसके बाद हम 44,960 की तरफ भी जा सकते हैं। ये बात थी तकरीबन 12:35 के आसपास, और आप देखिए 12:35 के आसपास जब हम यहाँ पर थे, उसके बाद हमने बैंक निफ्टी को हाई टच किया था तकरीबन 44,950 के आसपास के लेवल। तो यहाँ से मैंने जो बताया था एक्सपेक्टेशन, वहां पे निफ्टी कम से कम 100 से 120 पॉइंट की रैली दे चुका था। तो दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको आपकी ट्रेडिंग में काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो 7 जुलाई को हम तकरीबन 45,200 के लेवल पर ओपन हुए थे, और वहां से नीचे आए थे तकरीबन 44,900 से लेकर 44,850 के लेवल के आसपास एक बेस बनाया था, और फिर ऊपर की तरफ निकल गए थे। आज के दिन हम फिर से ऊपर गए, लेकिन 45,200 के लेवल को हम क्रॉस नहीं कर पाए, जो लेवल मैंने मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी में 45,200 से लेकर 44,800 के लेवल के आसपास तक बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। तो आज बैंक निफ्टी मोर और लेस उसी रेंज में काम करता हुआ दिखाई दिया था। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं, तो ये एक बेरिश कैंडल बनी हुई है। पहले भी एक बेरिश कैंडल थी और आज भी एक बेरिश कैंडल बनी है, और ये जो बैंक ने एक गैप बनाया था, वो गैप आज फिलअप हो चुका है। बैंक निफ्टी का ये जो जोन है 44,400 के आसपास का, ये जोन बैंक निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है, और अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है, तो फिर बैंक निफ्टी 44,000 से लेकर 43,500 के लेवल की तरफ आ सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को सस्टेन कर लेता है 44,500 से लेकर 44,400 के लेवल को, तो हम फिर से मार्केट में एक रिवर्सल देख सकते हैं, जो बैंक निफ्टी को 45,300 के लेवल की तरफ लेकर जा सकता है। तो अभी हम हैं बैंक निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर, क्लोजिंग 44,869 के में दिखाई दे रही है। अगर बैंक निफ्टी कल के सेशन में यहाँ ओपन होता है 44,850 के आसपास के लेवल पर, तो 44,750 के लेवल को वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी 44,750 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, तो फिर बैंक निफ्टी 44,550 के लेवल की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है
और इस लेवल को क्रॉस करता है तकरीबन 44,950 के लेवल को, तो फिर बैंक निफ्टी 45,200 की तरफ जा सकता है। और ये लेवल क्रॉस अगर होते हैं तो फिर बैंक निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस होगा 45,350 के आसपास का लेवल। यहाँ पर 45,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों लिए हैं। पहले हम यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहे थे और आज हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है जैसे कल किया था, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो 45,200 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल लेवल है और इस लेवल से ऊपर आने के बाद ही हम बैंक निफ्टी में एक नई तेजी देख सकते हैं। तो हमें ये मार्क करना है कि 45,200 के ऊपर अगर हम सस्टेन करने लगते हैं तो ही एक अच्छी तेजी का प्लान करना है, नहीं तो मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी और ये वीकनेस 44,500 की तरफ बैंक निफ्टी को लेकर आ सकती है। तो कल अगर हम 45,200 के आसपास ओपन होते हैं तो हमको एक देखना है प्राइस एक्शन को, वेट करना है कि ये लेवल ब्रेक होता है या नहीं। अगर ये लेवल ओपन होने के बाद हायर ब्रेक नहीं होता है और मार्केट हायर की तरफ जाने लगता है तो फिर हम एक नया ट्रेड बना सकते हैं 44,350 के लेवल के लिए, और दूसरा टारगेट हो सकता है 45,420 के लिए। ये दो लेवल्स हो सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ये लेवल हम सस्टेन नहीं कर पाते और नीचे की तरफ आने लगते हैं तो हमें अलर्ट होना चाहिए दो लेवल्स के लिए, जो आज के लेवल्स थे 44,850 एंड 44,750। ये दो लेवल की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। यहाँ पर निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो 19,300 का लेवल निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल लेवल है। यहाँ पर हमने सपोर्ट्स लिए हैं और आज उसको लो टच करके हम 19,355 के आसपास क्लोज हुए हैं। तो निफ्टी के लिए 19,300 का लेवल कल के दिन और आने वाले सेशन में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक जोन बनाया है निफ्टी में और हम 19,300 के ऊपर से लेकर तकरीबन 19,550 तक में काम करते रहे हैं। अगर कल के ट्रेडिंग सेक्शन में मार्केट 19,280 के नीचे निकलने लगता है तो फिर मार्केट 19,200 की तरफ जा सकता है, यानी कि निफ्टी। लेकिन आप देखो कि लास्ट डे जो कैंडल बनी थी आज हम उसके अंदर ही क्लोज हुए हैं, हमारा हाई भी उसके अंदर है, हमारा लो भी उसके अंदर है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है निफ्टी में और आज निफ्टी ने इनसाइड कैंडल में वर्क किया है। तो देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि कल हम और एक छोटी कैंडल बनाएं और हम इसी जोन में कहीं पर काम करें। लेकिन अगर इस जोन में हम रहते हैं कल के दिन तो फिर ये जोन जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट एक अच्छे लेवल की तरफ जा सकता है। अगर निफ्टी यहाँ को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो हम फिर से आने वाले दिनों में 19,500 के लेवल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो 19,200 के लेवल का आना लगभग पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हम हैं निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर। चार्ट को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। हम इस जोन में ओपन हुए और हम इस जोन में वर्क करते रहे कम से कम 3-4 दिन। आप देख सकते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख हम इसी जोन में काम करते रहे। फिर हमने इस जोन को ब्रेक किया, हम दूसरे जोन में चले गए और तकरीबन 6 तारीख और 7 तारीख के आसपास हम इस जोन में काम करते रहे। लेकिन हम फिर से इस जोन में आ गए हैं और अभी भी इसी जोन में बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं 10 तारीख के, आज की हम बात कर रहे हैं, और ये 7 तारीख की। तो निफ्टी के लिए ये जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन बन गया है और हमको ये देखना है कि हम इस जोन से ब्रेकआउट कब करते हैं। अगर हम इस जोन से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि 19,430 के ऊपर निकलते हैं तो 19,500 के लेवल की तरफ जा सकते हैं, और अगर 19,300 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर 19,253 और 19,200 ये दोनों लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। कल के दिन अगर निफ्टी इसी लेवल पर ओपन होता है 19,370 के आसपास के लेवल पर, तो हमें तब तक तेजी नहीं करना है जब तक 19,432 को हम डिसिसिवली क्रॉस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी को बार बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम इस लेवल को वॉच करना होगा। लेकिन यहाँ से अगर निफ्टी नीचे की तरफ आने लगता है तो 19,300 पर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो ये दो लेवल होंगे, यानी कि कल मार्केट अगर 19,370 के आसपास ओपन होता है तो हमें ट्रेड तभी लेना है जब 19,432 के ऊपर निकल जाए या 19,300 के नीचे ब्रेकडाउन करें। क्योंकि अगर आप इसी लेवल पर ट्रेड करोगे तो आपके स्टॉप लॉस दोनों तरफ हिट होने वाले हैं। कॉल के भी स्टॉप लॉस हिट होंगे और पुट के भी स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। लेकिन अगर हम ऊपर ओपन होते हैं, लेट से अगर हम 19,440 के लेवल पर ओपन होते हैं निफ्टी में, तो फिर हम एक पॉजिटिव ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। 10-15 मिनट तक मार्केट को देखना है कि मार्केट कैसे सस्टेन कर रहा है, और अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ तो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं कॉल साइड की तरफ, जो मार्केट यानी कि निफ्टी को 19,500 की तरफ लेकर जा सकता है। लेकिन अगर हम इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देते हैं मार्केट ओपन होने के बाद, तकरीबन 10-15 मिनट स्पेंड करने के बाद, तो फिर हम 19,300 के लेवल की तरफ निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं। अगर कल के सेशन में 19,306 या 19,300 के आसपास निफ्टी ओपन होता है तो हमें वेट करना है, और जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करने लगता है और 10 से 15 मिनट तक अगर वो 19,300 के नीचे ही सस्टेन करता है तो फिर वहां पर पुट साइड का एक ट्रेड बन सकता है,
और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी को 19,250 के लेवल की तरफ। यहाँ पर एक सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो फिर 19,200 की तरफ हम निफ्टी में जा सकते हैं और ये जो गैप बना हुआ था निफ्टी में ये फिलअप करने के चांस बन जाएंगे। सो दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉय द एनालिसिस। आपने समझा होगा कि किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को ड्रॉ करके और मार्केट में पास्ट में किस तरह से बिहेव किया है, उस थेसिस को समझ के आप यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हैं कि अगर एक लेवल ब्रेकडाउन होता है तो अगले लेवल तक मार्केट कहां तक जा सकता है, या मार्केट एक लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलता है तो कहां पर अगला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और हम उस रेजिस्टेंस को एक टारगेट बनाकर मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ताबड़तोड़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।